माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ये एक साधारण स्तोत्रम नहीं है, ये एक महामंत्र है। एक एक नाम एक महामंत्र है। ये एक बहुत पावरफुल स्तोत्रम है जो आपकी लाइफ में बड़े से बड़े चेंजेस ला सकता है। महामुनि अगस्त्य के मन में एक जिज्ञासा उठी। सहस्त्र नाम के लिए नियम एज सच यही है कि आप रेगुलरली इसका पाठ करें। इसके लिए आपको कोई गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं है। ये अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये बहुत डीप संस्कृत में है। हर व्यक्ति इसे कर सकता है। जो इस वीडियो को सुन रहा है, हर व्यक्ति इस पाठ को रेगुलरली कर सकता है। इसके लिए आपको श्री विद्या के पंचादशी मंत्र की दीक्षा की जरूरत होगी, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। एंड ललिता त्रिशती एक बहुत ही पावरफुल पार्ट है जो फिर से आपके मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ता है। आप किसी की भी साधना कर लीजिए, परीक्षा तो होती ही होती है। पर्स पैसा रख के जिससे मनी मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ। तो एक तो रॉ पैरेट लोग रखते ही छोटा। येलो कॉर्डीज आर वंडरफुल अट्रैक्टर ऑफ अबंडेंस एंड सक्सेस। और कुछ यूज करना चाहते हैं अपने पर्स में रखने के लिए तो आप यूज कर सकते हैं गोमती चक्रास भी। मैरिज अट्रैक्ट करनी है या लव अट्रैक्ट करना है, उसके लिए क्या कोई क्रिस्टल या कोई ब्रेसलेट या कोई लॉकेट पहन सकते? रोज क्वार्ट्स का गणपति। तो एक अच्छी हेल्थ के लिए और अच्छी डिजीज फ्री बॉडी के लिए क्या कुछ क्रिस्टल्स हैं? तो एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, हेमेटाइट। माँ कामाख्या वो है जो आपके जीवन में बहुत सुधार लाती है, पॉजिटिविटी लाती है। उन्होंने ही हम सबको क्रिएट किया है। सबकी उत्पत्ति माँ कामाख्या से ही हुई है। ओम गम गणपते नमः। नमस्ते एंड वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक्स वेयर एंशिएंट विजडम मीट्स मॉडर्न लाइफ। आज हमारे साथ हैं भवे जी और गुड टू हैव यू भवे जी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दोबारा से पॉडकास्ट एपिसोड बनाने का मौका मिलता है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, कुछ भारतीय प्राचीन ज्ञान, कुछ देवी तत्व, कुछ मंत्र और स्तोत्र, कैसे वो हमारे अंदर की ऊर्जा को जगाते हैं और कैसे हमारी लाइफ में जागरूकता लाते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे भवे जी के साथ। तो भवे जी, हमारा पहला महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब है कि आई एम द यूनिवर्स। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को कि एक्चुअल में जो एक सिर्फ 2 शब्द है अहम ब्रह्मास्मि, उसका क्या मतलब है और टोटल एंटायरिटी में कैसे हम उसका एक मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको अहम ब्रह्मोस्मि में समझने की जरूरत है, इसका मतलब क्या है। अहम मैं, ब्रह्म का मतलब यहाँ यूनिवर्स नहीं, यहाँ ब्रह्म का मतलब है क्रिएटर। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, वो क्रिएशन करते हैं। तो ब्रह्म का मतलब है क्रिएटर। और अगर हम ब्रह्मोस्मि को समझना चाहेंगे तो शिवयोग के बाबा जी के अकॉर्डिंग इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपकी लाइफ में आज जो भी कुछ हो रहा है प्रेजेंट में, अच्छा बुरा, वो सब नोइंगली या अननोइंगली आपकी खुद की क्रिएशन है। आपने जो सुख आप भोग रहे हैं उसे भी आपने अपने पुराने कर्मों के हिसाब से क्रिएट किया था। आप जो अपने जीवन में दुख भोग रहे हैं उसको भी आपने अपने कर्मों के हिसाब से क्रिएट किया है। तो अहम ब्रह्मोस्मि का अर्थ ये है, बेसिकली आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं अपने जीवन में अपने कर्मों के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने जीवन में सुख भोगना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आपको प्रेजेंट में अच्छे कर्म करने होंगे। और वो अच्छे कर्म आपके फ्यूचर को ही नहीं निखारेंगे, वो आपके पास्ट के पुराने नेगेटिव कर्मास को भी नलीफाई करते हैं। तो हम ब्रह्मोस्मि में बेसिकली ये बताया गया है कि आपके भीतर ही एक क्रिएटर है, यानी आपके भीतर ही एक ब्रह्म है, एक शिव है जो सब सृष्टि करता है। अब वो सृष्टि उस चीज से करता है जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप पॉजिटिविटी फीड करेंगे अपने आप को, आप पॉजिटिव चीजें देखेंगे, आप भक्ति वाले स्तोत्र सुन रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें अपने आप क्रिएट होने लग जाएंगी। जैसे कि आपके काम अपने आप बनने लग गए, वो वाले काम जो आपको उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि आपके ऑब्स्टिकल जो कर्मा ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं वो आपकी भक्ति से, मंत्र जाप से वो रिलीज होने शुरू हो गए। लोग आपको काफी सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि जिसका आपको आइडिया नहीं था कि आपकी इतनी इज्जत भी हो सकती है। क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं, जब आप सत्संग करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो आपके पुराने संचित कर्म जिनकी वजह से आपसे ये सब चीजें नहीं हो रही थी, वो सब कर्म कटते हैं और उसके बाद आप नई क्रिएशन कर पाते हैं। तो अहम ब्रह्मोस्मि बेसिकली ये है कि आप ही अपने जीवन के क्रिएटर हैं।
जो सुख आप अपने जीवन में भोग रहे हैं वो भी आपका क्रिएट किया हुआ है, जो दुख आप भोग रहे हैं वो भी आप ही का क्रिएटेड है, आपके कर्मों के हिसाब से। और अगर आप इसे बदलना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आपको प्रेजेंट में अच्छे कर्म करने होंगे, आपको भक्ति के मार्ग पे जाना होगा। क्योंकि जो आप अपने आप को फीड करेंगे, आपके शरीर के अंदर ही ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, कहते हैं ना यूनिवर्स इज विद इन। आपके शरीर के अंदर ही यूनिवर्स है, और जो चीज आप बार बार उसे फीड करेंगे वो वही क्रिएट करेगा। अगर आप अपने यूनिवर्स को पॉजिटिव चीजें दिखाएंगे तो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। अगर आप अपने यूनिवर्स को यानी अपने आप को नेगेटिव चीजें दिखाएंगे तो आपके का माइंड नेगेटिव चीजें ही क्रिएट करेगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, नोइंगली और अननोइंगली। ये तो आपने एकदम सही बताया कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। तो अब इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये आ जाता है कि अगर हम ही क्रिएटर्स हैं अपनी लाइफ के, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कर्मा है, तो अगर कई बार बहुत सारी बुरी चीजें हो रही है हमारे साथ, तो हम कहते हैं कि हमारी तो लाइफ में बहुत ज्यादा हमने शायद बैड कर्मा एक्यूमुलेट कर लिया है। तो ऐसा कुछ होता है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं? डू वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग अवर पास्ट लाइफ कर्मा, या कुछ गलतियां अनइंटेंशनली हमसे हो गई हैं, क्या उन रॉन्ग डूइंग्स को हम चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली। देखिए, यही चीज आपको समझनी होगी। अहम ब्रह्मोस्मि में जो आप आज भोग रहे हो वो आपका पुराना क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको कहा, जैसे आप पॉजिटिव चीजों में जाते हो, मंत्र जाप में जाते हो, साधना में जाते हो, सत्संग में जाते हो, तो उससे आपका सिर्फ फ्यूचर ही नहीं निकलता, जो आपके प्रेजेंट में बुरी चीजें हो रही हैं वो भी कम होती हैं, आपके पुराने कर्म भी कटते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि जैसे आपका एक लोन है 10 लाख का, आपको वो रिपे करना है। जब तक आप वो रिपे नहीं करोगे तब तक आपको एक टेंशन रहेगा कि मेरे को लोन रिपे करना है, और आप एक कर्जे के उसमें रहोगे। और इस वजह से हो सकता है आप अपने जीवन में कई नई चीजें डिले भी कर रहे हो। अब हमारे जो संचित कर्म, पुराने नेगेटिव कर्मास हैं, वो एक कर्जे की तरह है। तो जब हम एक पॉजिटिव कर्मा शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो हमारे उन नेगेटिव कर्मास को रिलीज करता है। अब जैसे आप अभी जॉब नहीं करे, आपके ऊपर 10 लाख का लोन है। जैसे सबसे पहले आप अर्निंग अपनी शुरू करोगे, आप अपनी जॉब शुरू करोगे, तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप अपना उस लोन को ज्यादा से ज्यादा रिपे करने की कोशिश करोगे कि आपके ऊपर से एक प्रेशर हटे। तो उसी तरह से सृष्टि क्या करती है, जब आप के बहुत ज्यादा संचित कर्म होते हैं और आप भक्ति के मार्ग पे आते हो, तो आपकी उस भक्ति को यूज करके आपके पुराने पाप कर्म जो आपको आने वाले समय में दुख देने वाले हैं उनको काटती है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत दुख भोग रहे हैं और उन्हें खत्म करना चाहते हैं, तो भक्ति मार्ग से बढ़िया कोई मार्ग है ही नहीं। इनफैक्ट जो हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, जैसे श्री विद्या हो गई, देवी साधना हो गई, या कोई भी साधना, उसमें यही कहा जाता है कि आप साधना से अपने कर्मों को खत्म कीजिए। और इसमें आपकी भगवान शिव बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये शिव योग के बाबा जी ने कहा है। अगर आप समुद्र मंथन को गौर से देखें, समुद्र मंथन क्या है, समुद्र एक तरफ दानव खींच रहे हैं रस्सी को, मतलब वासुकी जी को, और एक तरफ देवता खींच रहे हैं। अब यही हमारे मन का है, वो समुद्र कोई और नहीं, वो हमारा मन है। और मन के सेंटर में एक तरफ से देवता खींच रहे हैं, दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, एंड एक तरफ से दानव, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। अब उस मंथन में जीतेगा कौन? उस मंथन में जीतेगा वो जिसे आप ज्यादा फीड कर रहे हो। अगर आप सारे दिन बैठ के इंस्टाग्राम पे नेगेटिव चीजें देखते रहते हो, न्यूज चैनल्स देखते रहते हो, तो आप असुर तत्व, दानव तत्व को प्रबल कर रहे हो। और अगर आप भक्ति करते हो, सेवा करते हो, साधना करते हो, सत्संग करते हो, तो आप देव तत्व को प्रबल कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि देवता प्रबल होंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जो पुराना संचित हलाहल है, पुराने कर्मों का हलाहल है, उसे महादेव आके ग्रहण कर लेंगे और आपको आपके संचित कर्मों से मुक्त करेंगे। आपके भीतर ही सब कुछ है। अगर आप समुद्र मंथन को देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान देता है। आपके भीतर ही विश्व की समस्त अबंडेंस है। आपके भीतर ही अमृत, अमृत क्या है, अमर होना नहीं, आप उस अवस्था में पहुंच जाए जहां आप मृत्यु से भी परे हो गए हैं। वो सब चीजें आपके भीतर है, लेकिन हम अपने भीतर जाने की कोशिश ही नहीं करते। तो जब आप साधना के मार्ग पे चलते हैं तो आप अपने फ्यूचर को बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं। तब कोई प्लेनेटरी इश्यूज आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, चाहे आपका शनि खराब हो, चाहे आपका राहु केतु मंगल। जब आप साधना के मार्ग पे चल रहे हैं तो जिसकी साधना आप कर रहे हैं उन सबको मैनेज करना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इफ यू वांट टू change your creation, what you have created due to your past negative karmas,
then you should simply go for a sadhana, and that can completely transform. तो जैसे आपने कहा कि बहुत साधना करके हम अपने पुराने संचित करना या पुराना, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया लोभ का, तो वैसे ही जो भी हमारे गलत कर्म इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमसे हो जाते हैं, तो साधना के माध्यम से हम उन्हें फिर भी काफी हद तक न्यूट्रलाइज या उन्हें कम कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी देवी देवताओं की हमें साधना करनी चाहिए, और ऐसे कौन से मंत्र जाप है या स्तोत्र हैं जिनको रिसाइट करके हम ये सब कर सकते देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप अपने कर्मों से मुक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट विद गणपति जी। गणपति जी इज अ मस्ट, क्योंकि ही इज द वन हु ओपन योर डोरवे टू स्पिरिचुअल पाथ। वो द्वार पे खड़े हैं, जब तक आप उनकी साधना करके उन्हें प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक आप किसी की भी साधना कर लो, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। और मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो कह रहे हैं हम 7-8 साल से साधना कर रहे हैं, हमें कुछ फल ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने गणपति जी की साधना स्टार्टिंग में की ही नहीं। तो गणपति जी तो आपको स्टार्टिंग में रखना ही रखना है, बिकॉज ही इज द वन हु ओपन योर मूलाधार चक्रा, एंड जो आपकी लिमिटिंग बिलीव्स है उनको हटाता है। उसके बाद गणपति जी के साथ साथ आप माँ दुर्गा की साधना कीजिए, बिकॉज शी इज द वन हु कैन हेल्प यू इन ओवरकमिंग योर संचित कर्मास इजिली, एज वेल एज शी इज द वन हु कैन गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साधना का पर्पस मोक्ष नहीं है, भोग और मोक्ष है। बेसिकली यू वांट टू एक्वायर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यू वांट सक्सेस इन योर करियर, यू वांट गुड थिंग्स इन योर लाइफ, यू वांट नेम एंड फेम, व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ, गणपति जी के साथ माँ दुर्गा की साधना कीजिए। इट विल हेल्प यू अलॉट इन मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू डिजायर, प्रोवाइडेड वो चीज आपको नुकसान, वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, आपको नुकसान ना पहुंचाए, माँ दुर्गा आपको वो चीजें जरूर प्रदान करती है। दूसरा चीज आपको ये याद रखना होगा कि माँ दुर्गा, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई चैलेंजिंग टास्क है, और जिस टास्क को देख के आपको लगता है कि आई एम नॉट इवन वर्दी फॉर दिस टास्क, क्योंकि कई बार होता है हमारे साथ, और उस टास्क को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको माँ दुर्गा की साधना करनी ही होगी, क्योंकि शी इज द वन हु कैन हेल्प यू इन अटेनिंग दैट, एंड दैट टू वेरी इजीली। सो इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू आर अनअवेयर कि आपको कहाँ से शुरू करना है, स्टार्ट विद गणपति जी एंड देन गो फॉर माँ दुर्गा। एंड अगर आपके पास गणपति जी और माँ दुर्गा की गुरु दीक्षा हो मंत्रों की, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर आपके पास नहीं है, हैं। देन जस्ट प्रे विद फुल हार्ट, क्योंकि वही आपको देवी की कृपा से, गणपति जी और देवी की कृपा से ही आपको एक योग्य गुरु भी मिलेगा जो आपको इनकी दीक्षा दे सके। क्योंकि when you get the diksha of a mantra and then do the sadhana, then the impact is wonderful, that cannot be described in simple words। वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो आप अगर साधना करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी गुरु से दीक्षा ले सके तो दैट इज द बेस्ट। अगर आपके पास गुरु नहीं है, देन कंसिडर शिव जी एज योर गुरु, एंड उसके बाद गणपति जी और माँ दुर्गा की साधना कीजिए। और एक और चीज मैंने पूछी थी कि लिमिटिंग बिलीव्स को अगर हमें overcome करना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चैलेंज शायद उतना बड़ा नहीं होता है, चैलेंज सामने उतना बड़ा नहीं होता है, हमारे भीतर होता है। हमें कई बार अपने अंदर लगने लगता है कि शायद हम इतने केपेबल नहीं है या कोई चीजें अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में इतना कुछ ऐसा होता नहीं है देखने में। तो उसको भी ओवरकम करने के लिए क्या हम गणपति जी और देवी माँ की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, लिमिटिंग बिलीव्स क्यों होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे पास से कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम इस चीज के योग्य नहीं है। हो सकता है कि आपके पास में आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, कोई फेलियर आपने फेस किया हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पास में ऐसा हुआ था। बट आप एक चीज भूल रहे हैं कि टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं। जो आप 10 साल पहले थे, आज वो 10 साल बाद नहीं हो, आपके अंदर काफी बदलाव आए हैं। उसी तरह जब आप साधना करते हैं, स्पेशली गणपति जी और माँ दुर्गा की, तो आपके बिलीव्स काफी चेंज होते हैं। ये मैंने एक अपने क्लाइंट का ही एक फीडबैक सुना था। उसे कुत्तों से बहुत डर लगता था, मतलब वो स्ट्रीट डॉग जहाँ देखता था वहां देख के ही यू टर्न मार लेता था, या फिर किसी के साथ जाता था कि कहीं कुत्ता उसे पकड़ ना ले। और उसी ने मेरे को बताया, जब वो गणपति जी की साधना करने लगा तो उसका वो डर काफी कम हो गया, काफी हद तक कम हो गया। इतना कम हो गया कि अब वो कुत्ता उसके सामने से निकल जाता है तो वो कुछ कहता नहीं उसे, मतलब वो डरता भी नहीं। और कई बार वो कुत्तों को पैम्पर करने भी उसे मन करता है, वो कर भी देता है।
तो ये उसके अंदर गणपति साधना से एक बदलाव आया। तो देखिए, डर जो आपके भीतर का है वो किसी पुराने जन्म का कोई संचित कर्म है। अब कई लोगों के घुटने कांपने लग जाते हैं जब वो ऊंचाई पे जाके नीचे देखते हैं, तो क्योंकि 5 जन्म में कुछ ना कुछ उनके साथ ऊंचाई से मिसहैपनिंग हुई होती है, और वो चीज आपकी सेलुलर मेमोरी में रह जाती है, जो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन रिमूव नहीं कर सकती। उसके लिए आपको अपने भीतर साधना के थ्रू जाना होगा, और वो मंत्र जाप ही उस सेलुलर नेगेटिव मेमोरी को रिलीज करवाते हैं। तो इन चीजों के लिए आपके लिए बेस्ट है गणपति जी एंड माँ दुर्गा, दोनों ही। क्योंकि गणपति जी आपके भीतर से वो पुरानी यादें रिलीज करवाते हैं कि ये हुआ था तो इस वजह से ये नहीं, वो चीज को रिलीज करवाते हैं। और माँ दुर्गा आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस भरती है कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। क्योंकि माँ दुर्गा वो है जो एक भिखारी को भी राजा बना सकती हैं, और ऐसा वैसा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट। तो माँ दुर्गा जब आपके लाइफ में आ गई, गणपति जी आपकी लाइफ में आ गए, देन यू कैन ओवरकम एनी सॉर्ट ऑफ लिमिटिंग बिलीफ। और एक हम अक्सर सुनते हैं, एक स्त्रोत में है अर्गला स्त्रोत, उसके बारे में कुछ बताइए। कोई स्टोरी उससे एसोसिएटेड है या उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी, और व्यूअर्स को अगर वो रिसाइट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या है? देखिए, अगला स्तोत्रम दुर्गा सप्तशती का पाठ है जो देवी अर्चन के बाद आता है स्तोत्रम का, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण पाठ नहीं है। अगर आपने एक मंत्र सुना हो कोविड टाइम में, जयंती मंगला काली भद्रकाली, जी 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 जी, ये मंत्र अगला स्तोत्रम में से ही है, जो महामारी के विनाश के लिए, महामारी को रोकने के लिए यूज होता है। ये देवी अगला स्तोत्रम का ही एक श्लोक है जिसे हम यूज करते हैं। ये स्तोत्र इतना पावरफुल है कि ये आपके माइंड की लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ता है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये आपके मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ता है। उसके अलावा ये आपको एक फीलिंग ऑफ वर्दीनेस फील कराता है कि यू कैन अचीव एवरीथिंग दैट यू डिजायर। चाहे वो रिलेशनशिप हो, जैसे कई लोगों को लगता है आई एम नॉट वर्दी ऑफ गुड पार्टनर, ठीक है, इसमें वो एंड में देवी से प्रार्थना करे, पत्नी मनोरमाम देवी मनोवित्तानुसारिणीम तानिम दुर्गा संसागर कुलोद्भवाम। बेसिकली उसमें मंत्र इस चीज का बहुत डिटेल्ड है जो इसका मीनिंग है। लेकिन आप जो चीजें देवी से प्राप्त करना चाहते हैं, देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परमम सुखम, आप सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप आरोग्य भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप परम सुख भी प्राप्त करना चाहते हैं, और इन सब में जो बाधाएं आ रही हैं वो क्या बाधाएं हैं? वो हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। क्या मैं वर्दी हूँ इस चीज के? मान लीजिए आपका ड्रीम है कि आप कई बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए पर मंथ, लेकिन आप प्रेजेंट में देखते हैं यार मैं तो एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो उस चीज में जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपके मेंटल ब्लॉक्स तोड़ेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हमारी मैनिफेस्टेशन में होता है वो होता है ये कि क्या मैं इस चीज के वर्दी हूँ, क्या मैं ये अचीव कर सकता हूँ। और आधा टाइम हमें यही चीज को बिलीव करने में लग जाता है। क्योंकि बाबा जी एक चीज कहते हैं बड़ी आसान, अगर आप मन में एक चीज विजुअलाइज कर सकते हो तो आप उसे प्राप्त कर सकते हो। अगर मन में कॉन्फिडेंस से विजुअलाइज कर लो, हम मन में वो चीज मान ही नहीं पाते कि आई एम वर्दी ऑफ दैट थिंग। ये तो मैंने, तो जब आप उस चीज को विजुअलाइज कर लोगे, देन यू विल स्टार्ट सीइंग दैट थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। तो अगला स्तोत्र क्या करता है, वो आपके मन के लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ता है, आपको ये फील कराता है कि यू आर वर्दी एंड डिजर्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ, एंड वो आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज, ये आपको आपके पास्ट को लेट गो करने में हेल्प करता है। हमारे मन में होता है, हम जितना मर्जी बोले हमने इसको माफ कर दिया, लेकिन जैसे वो बंदा सामने आता है ना, हम अपनी तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं कि आज इसकी गर्दन काटूंगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे बोल रहे हैं कि हमने माफ किया है, सब कॉन्शियस में आज भी हमारे गुस्सा है, तो सब कॉन्शियस के ब्लॉक्स को अगला स्तोत्रम काटता है। So if you have to understand this Agla Sottam is something which helps you in overcoming your mind limitations, limiting beliefs, आपके पास को लेट गो करने में हेल्प करता है, आपको लोगों को फॉरगिव करने में हेल्प करता है। तो इट इज अ वेरी पावरफुल स्तोत्रम। और उसके अलावा महामारी विनाश के लिए तो ये आपको पता ही है, ये तो इन सब चीजों के लिए बहुत पावरफुल स्तोत्रम है, और ये आपको सब कुछ प्राप्त करवा सकता है ये स्तोत्र। और ये दुर्गा सप्तशती के पाठ का ही पाठ है।
मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के जो चैप्टर्स हैं उससे पहले इसका पाठ किया जाता है एंड इट इज वेरी ऑस्पिशियस। आप इसे रेगुलरली कीजिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। रोज कर सकते हैं इसे? जी हाँ, रेगुलरली कर लीजिए और इसमें 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, हार्डली 5 मिनट मैक्स टू मैक्स। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। आई थिंक व्यूअर्स को ये जरूर करना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत करेज मिलती है, और आप अपने पास्ट को लेट गो कर पाते हैं और अपने लिमिटिंग बिलीफ से भी छुटकारा आपको मिलता है। तो हमें जरूर करना चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट रोज निकाल के। एक आपकी वीडियो है यूट्यूब पे भवे जी, ललिता सहस्त्रनाम पे, जो कि काफी अभी बहुत व्यूज भी आ चुके हैं, लोग बहुत अच्छे से उसको बहुत एक्साइटेड होके देख रहे हैं। तो ललिता सहस्त्रनाम के बारे में आप बताइए, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा जागरूक कीजिए, और जिन्होंने शायद वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज भवे जी के चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो में भी इस बारे में बात कर रहे हैं। और अभी भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या महत्व है उसका, और क्यों हमारे यूजर्स को या हमें अपनी डे टू डे लाइफ में उसे डिसाइड करना देखिए ललिता सहस्त्रनाम एक साधारण स्तोत्र नहीं है। ये मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, हर पॉडकास्ट में भी बोल चुका हूँ। ये एक साधारण स्तोत्र नहीं है, ये एक महामंत्र है। इसमें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के 1000 नामों का वर्णन है, लेकिन एक एक नाम सिर्फ नाम नहीं है, एक एक नाम एक महामंत्र है। और आप सिर्फ स्तोत्र में रहने दीजिए, आप सिर्फ एक नाम ले लीजिए, श्री माता, और आप उस श्री माता पे ही रेगुलरली मेडिटेट कीजिए। आपको बहुत असीम और अपार शांति मिलनी शुरू होगी। इट गिव्स यू पीस लाइक एनीथिंग, इट गिव्स यू पॉजिटिविटी लाइक एनीथिंग, और उसके अलावा इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ वर्दीनेस एंड डिजर्विंगनेस कि यू आर वर्दी ऑफ बेस्ट थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये आपको इतना इनर पीस देती है जितना आपने आज तक लाइफ में कभी कहीं प्राप्त नहीं किया होगा। ये एक बहुत पावरफुल स्तोत्रम है जो आपकी लाइफ में बड़े से बड़े चेंजेस ला सकता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर आप ये बहुत पुराना है, और ये यूनिवर्स के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स रिवील करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हम कहते हैं साइंस बहुत बड़ी चीज है, साइंस बहुत बड़ी चीज है। ये स्तोत्रम की स्टोरी आपको बताती है कि दिस इज साइंस बियॉन्ड द साइंस। ललिता सहस्त्रनाम जो है, इसमें जो 1000 नाम है देवी के, सिर्फ 1000 नाम नहीं है, इंट्रोडक्शन है देवी का, जिसमें देवी अपना बता रही है कैसे देवी प्रकट हुई, कैसे देवी ने भंडासुर का विनाश किया, कैसे देवी ने और चीजें की, और उसके बाद वो अपने भक्तों को क्या क्या प्रदान करती है। पूरा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है उन नामों के रूप में ही। एक एक नाम भी वो बता रही है, उसके बाद वो बता रही है ऐसे ऐसे कि मैं ये कर रही हूँ अपने भक्तों के जीवन में। तो उसमें वो क्या कर रही है कि वो पूरा आपको इंट्रोडक्शन दी है, शी इज गिविंग यू द कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट हरसेल्फ, और साथ साथ बता रही है कि क्या क्या कर सकती हूँ। दूसरी चीज, ललिता सहस्त्रनाम में देवी क्या करती है, वो आपके इमोशंस को, हमारे कई नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो बहुत ज्यादा डीप होते हैं, पेनफुल इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प कराती है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी एक हमारे सैकल चक्र में और एक सहस्त्र चक्र में वर्शिप होती है। सैकल चक्र की जब हम स्टार्टिंग में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं तो मूलाधार के बाद सैकल चक्र में हमारे डीप नेगेटिव इमोशंस और कई इमोशंस स्टोर होते हैं। तो जब आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो माँ उन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प करती है। वो आपको पीस भी देती है, पॉजिटिविटी भी देती है, और उसके साथ साथ शी हेल्प्स यू इन रिलीजिंग दोज नेगेटिव इमोशंस, क्योंकि आपके नेगेटिव इमोशंस ही आपकी हर बीमारी की जड़ होती है। नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस द नेगेटिव सेल्स एंड नेगेटिव सेल्स क्रिएट्स मेनी डेडली डिजीजेस। करेक्ट। तो वो आपके नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प करती हैं, और उसके अलावा वो आपको हेल्प करती हैं अपने जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें क्रिएट करने में। शी इज ऑल्सो नोन एज राज्य प्रदायिनी, आपको राज्य भी प्रदान कर सकती है, इतना इस उनकी महिमा है। अगर आपने देखा बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स सिर्फ स्पिरिचुअल साधना से बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन दे आर अर्निंग इन करोर्स। किसकी कृपा है? ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, बिकॉज शी इज द गॉडेस ऑफ श्री विद्या। एंड व्हाट श्री विद्या इज a science beyond science, and it's a science that helps you in creation of everything, Right. without anything. जब ये संसार क्रिएट हुआ तब कुछ नहीं था,
लेकिन कुछ समय पूरा यूनिवर्स बन गया, इतनी सारी प्रजातियां बन गई, इतने सारे जीव जंतु उत्पन्न हो गए, सब कुछ बन गया। हाउ इट वॉज क्रिएटेड? थ्रू शिव विद्या, क्रिएशन। शिव विद्या इज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन विच ललिता त्रिपुरा does for all of us, and she has created many things. And similarly ये सहस्त्रनाम क्या करता है? ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। सबसे पहले आपको नेगेटिविटी से दूर लेके जाता है, उसके बाद ये आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाता है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, सुख को क्रिएट करने में हेल्प करता है, और उसके अलावा ये आपको बड़े बड़े संकटों से भी बचाता है, और आपके संचित कर्मा की हीलिंग बहुत अच्छी करता है ये स्तोत्र। अगर आपने सुना हो, पास्ट लाइफ कर्मास, जो नेगेटिव कर्मास होते हैं, उनकी हीलिंग के लिए ये बेस्ट स्तोत्र है, बिकॉज शी हील्स इट एट अ वेरी डीपर लेवल। तो दिस इज व्हाट ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम इज। ये एक बहुत पावरफुल स्तोत्रम है जो आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है। जी, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी जी के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ और जानना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनको एक हम डिवाइन फेमिनिन की तरह जानते हैं, श्री विद्या भी उनको कहा जाता है। तो ऐसी उनके स्वरूप के बारे में ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो शायद हमारे व्यूअर्स को उतना नहीं पता है, और शायद मुझे भी नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट, तो मैं भी चाहूंगी कि आप लाइट कीजिए। देखिए, ललिता सहस्त्रनाम जैसे हमने डिस्कस किया, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का एक बहुत ही दिव्य स्तोत्र है। लेकिन अगर आप माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इस सहस्त्रनाम की उत्पत्ति के बारे में। जी बिल्कुल। ये सहस्त्रनाम कैसे उत्पन्न हुआ? एक बार महर्षि अगस्त्य, महामुनि अगस्त्य के मन में एक जिज्ञासा उठी कि मैं बहुत साधना कर चुका हूँ अपने जीवन में, अब मुझे कुछ और करना चाहिए जो मुझे स्पिरिचुअलिटी के अलग लेवल पे लेके जाए। ठीक है, जब वो जिज्ञासा महामुनि अगस्त्य के मन में जगी, तब उन्होंने भगवान हयग्रीव से विनती की। भगवान हयग्रीव विष्णु जी के ही एक अवतार हैं जिनका मुख घोड़े का है। उनसे विनती की कि भगवान आप कुछ मुझे ऐसा दीजिए जिससे मैं अपने स्पिरिचुअल साधना में आगे बढ़ सकूं। तब भगवान हयग्रीव ने महामुनि अगस्त्य को ललिता सहस्त्रनाम की दीक्षा दी और कहा, जाइए इस पे 500 वर्ष मेडिटेट कीजिए। जी हाँ, पुराने समय में एजेस बहुत ज्यादा हाई होती थी, और महामुनि अगस्त्य सप्त ऋषि हैं जिन्हें आज भी हम अपने कंसल्टेशन में देख सकते हैं। तो उन्हें कहा, जाइए 500 वर्ष उस पर मेडिटेट कीजिए और उसके बाद आगे का आपको मार्ग पता चलेगा। तो ये है इस सहस्त्रनाम की महत्ता की। तब ये सहस्त्रनाम हम सब के लिए अवेलेबल हुआ जब महामुनि अगस्त्य ने आगे सबको प्रदान किया। तो देखिए, ये सहस्त्रनाम कोई साधारण सहस्त्रनाम नहीं है। इस सहस्त्रनाम पे हमारे पूर्वजों ने भी पाठ किया है, महामुनि अगस्त्य ने भी इसका पाठ किया। भगवान हयग्रीव ने इसकी दीक्षा महामुनि अगस्त्य को दी और महामुनि अगस्त्य के थ्रू सब में पहुंचा ये सहस्त्रनाम। ये सहस्त्रनाम एक बहुत डिवाइन सहस्त्रनाम है, और इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि ये सहस्त्रनाम आपके जीवन की वो समस्याएं हल कर सकता है जो कहीं से हल नहीं हो रही। जैसे कई लोगों को विवाह के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही होती, कई कई वर्ष तक नहीं हो रही होती, लेकिन माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से वो प्राप्त होती है। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का नाम ही आप तब सुन पाते हैं जब आपके कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हों। उसके बिना आप उनका नाम ही नहीं सुन पाएंगे। सहस्त्र नाम तो बहुत दूर की बात है, एक्चुअली में बहुत लोग को नहीं। हाँ जी, और आज भी अगर कई लोग कह रहे हैं ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग में इसीलिए क्योंकि माँ कलयुग में चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, उनकी इच्छा है। इसीलिए आप सब लोगों को पॉडकास्ट के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू इसके बारे में पता चल रहा है। ये एक बहुत ही प्राचीन गुप्त विद्या है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता होता था, और जब आपको इनका नाम भी सुनने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपने पुराने जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए हैं और अब आपके पुराने संचित कर्म कटने का समय आ रहा है। इसीलिए माँ कहीं किसी न किसी रूप में आपके लिए रास्ता बना रही है। तो ललिता सहस्त्र नाम एक बहुत ही डिवाइन स्तोत्र है जो आपके पुराने संचित कर्मों को काटता है। उसके अतिरिक्त जब देवी आपके जीवन में आती हैं तो भोग और मोक्ष दोनों ही लेके आती हैं। ललिता सहस्त्र नाम के थ्रू आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सनातन की चारों स्तंभों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोई साधारण पाठ नहीं है, ये मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि एक ललिता सहस्त्र नाम का पाठ
1 करोड़ गंगा स्नान से भी ऊपर का पाठ है, इतनी इंपॉर्टेंस है। तो आप महाकुंभ में लगा के भी जाके भी 1000 डुबकियां लगा लीजिए गंगा की, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम का एक पाठ भी उससे कहीं ऊपर है, इतना ऊपर का पाठ है ये। और कई लोग जो स्टार्टिंग में से करते हैं उन्हें कुंडलिनी की एक्सपीरियंसेस भी, हाँ, अवेकनिंग के एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस पाठ को करते हुए, क्योंकि ये पाठ आपकी कॉन्शियसनेस को अवेक करता है। जो हम कहते हैं ना, एक मनुष्य में पशु भाव है, जो अगर आप इस पाठ को नियमित रूप से कर रहे हैं तो पशु भाव से उठकर मनुष्य भाव की तरफ जाता है, फिर देव भाव की तरफ जाता है। हम मनुष्यों की एक जर्नी है नर से नारायण तक जाने की, मतलब अपने भीतर के शिव को प्राप्त करने की। उस अगर आप इस सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आप पशु भाव से उठ के मनुष्य भाव में और मनुष्य भाव से उठ के देव भाव में पहुंचते हैं। और यही महिमा है इस स्तोत्रम की। ये स्तोत्रम आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नेगेटिव टेंडेंसीज अपने आप रिलीज हो रही है। जो आप चीजों पे नेगेटिवली बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करते थे, जो नेगेटिव इमोशंस आप प्रोड्यूस करते थे, वो सब रिलीज कर रहे हैं। आप शांत रह रहे हैं। पहले आप बहुत ज्यादा बात बात पे क्रोधित हो जाते थे, आप शांत होना शुरू हो गए हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजें आपके जीवन में बदल रही हैं। ये माँ ललिता बहुत करती है अपने भक्तों के जीवन में। और इतना ही नहीं, जब आप इस पाठ को नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कई रास्ते खुल रहे हैं। आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ से मदद आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो माँ ललिता क्या करती हैं, उनकी कुछ देवियां होती हैं माँ ललिता के साथ जो हमेशा रहती हैं, जैसे माँ वाराही, देवी प्रत्यंगिरा, माँ नकुली। इन तीनों को माँ आपके घर के द्वार पर खड़ी कर देती है। माँ वाराही सेनापति है माँ ललिता की। माँ प्रत्यंगिरा, दुनिया की कोई नेगेटिव फोर्स उनके आगे नहीं टिक सकती। जब आप ललिता सहस्त्र नाम का रेगुलरली पाठ करते हैं तब माता इन देवियों को आपके घर के द्वार के बाहर खड़े कर देती है आपकी रक्षा के लिए। अगर आप पे कोई कुछ नेगेटिव चीज कर रहा है, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, वशीकरण हो गया, या कुछ भी ऐसा, तो वो चीजें आप तक पहुंचने ही नहीं देती। देवी पतंगिरा माँ वाराही उन्हें पहले ही खत्म कर देती है, आपको आके ऑब्जर्वेशन में भी नहीं आने देंगी। इतना पावरफुल इस चीज का वो ध्यान रखती है। उसके अलावा हर क्षेत्र का एक क्षेत्रपाल होता है, इसीलिए देवी को क्षेत्रपालिनी भी कहा जाता है। तो माँ ये भी सुनिश्चित करती है कि आपके घर का सामान भी एकदम सुरक्षित रहे। आप तो सुरक्षित रहे, आपके घर का सामान, आपके परिवार के लोग सब सुरक्षित रहे। उन सब की रक्षा भी देवी स्वयं कर रही होती है जब आप इस सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलरली कर रहे हैं। और बड़े से बड़ा कोई जादू करने वाला या काला जादू करने वाला कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता अगर आप इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं। और जब आप इस पाठ को नियमित रूप से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी के साथ साथ नए लोग आ रहे हैं, जो उस वाइब्रेशन में, जो आप जिस डायमेंशन में जा रहे हैं उस तरह के ही हैं, आपके लाइक माइंडेड पीपल हैं और आप एक नए वातावरण में जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये आपको बहुत ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं आपके, जहाँ पे आप अपने टैलेंट को प्रूव कर सकें। आप मान लीजिए आपने, आपके बचपन में कोई इच्छा थी जो आप भूल गई, या कुछ प्रेशर की वजह से आप वो इच्छा पूरी ही नहीं आपकी हो रही थी। आप ललिता सहस्त्रनाम कर रही हैं और देवी को पता है कि आपके सबकॉन्शियस में आपके बचपन में वो इच्छा थी। सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और आप कहेंगे अरे ये तो मेरी बचपन की इच्छा थी, ये कैसे। देवी आपकी वो इच्छाएं भी पूरी करती है। तो ये है माँ ललिता के ललिता सहस्त्रनाम की। और ललिता सहस्त्रनाम बहुत ही एंशियंट है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम माँ ललिता के बारे में जानना चाहें, माँ ललिता कौन है, देखिए इस चीज के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि शी इज मच बियॉन्ड देन आवर इमेजिनेशन। शी इज मच बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन बिकॉज हमारी साइंस क्या जानती है कि 9 प्लैनेट्स हैं, एक सूर्य है और ये एक यूनिवर्स है हमारा, ठीक है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, ब्रह्मांड पुराण में, ललितोपाख्यान में ये लिखा गया है, और ये ललिता सहस्त्रनाम भी वहीं से लिया गया है, ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में से, ठीक है। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में ये कहा गया है कि ऐसे कई हजारों यूनिवर्स है, हजारों लाखों यूनिवर्स है। हर यूनिवर्स में इंडिविजुअल ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, ठीक है।
और इन हजारों लाखों यूनिवर्स में कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें लाइफ भी है, जो कुछ अर्थ से ज्यादा भी आगे हैं स्पिरिचुअली और कुछ अर्थ से पीछे भी हैं। इन सब को जो गवर्न कर रही है फोर्स, वो है महाकामेश्वर। महाकामेश्वर यानी देवी ललिता त्रिपुरा को हम महाकामेश्वरी कहते हैं, और उनके जो हस्बैंड है महाशिव, उनको हम महाकामेश्वर कहते हैं। ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, और यही इन समस्त हजारों लाखों यूनिवर्सेस को गवर्न कर रहे हैं, इन सबको चला रहे हैं। तो अगर आपको समझना होगा कि माँ ललिता कौन है, माँ ललिता इस ब्रह्मांड की सुप्रीम, इस ब्रह्मांड के समस्त ब्रह्मांडों की सुप्रीम देवी है, जो इन संपूर्ण ब्रह्मांडों को भी चला रही है, उनकी शक्ति का भी स्रोत है, और उसके साथ साथ ये आपके जीवन में भी हर चीज जो हो रही है उन्हीं की इच्छा से हो रही है। यही आपके जीवन में ज्ञान के भंडार भी खोलती हैं, यही आपके जीवन में धन के भंडार भी खोलती हैं, और यही आपके जीवन में सौभाग्य के भंडार भी खोलती हैं। तो यही है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी। और एक चीज और पूछना चाहूंगी, ललिता सहस्त्र नाम भी हम रोज पढ़ सकते हैं, और क्या कोई नियम है जो हमें फॉलो करने हैं? देखिए, ललिता सहस्त्र नाम के लिए नियम एज सच यही है कि आप रेगुलरली इसका पाठ करें। ठीक है। इसके लिए आपको कोई गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं है। ये अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये बहुत डीप संस्कृत में है। लेकिन अगर आप रेगुलरली करेंगे तो 15 से 20 मिनट में आप आ जाते हैं। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। संस्कृत में है तो 15 से 20 मिनट में ये पाठ हो जाता है, लेकिन इसे करना रेगुलरली बहुत ऑस्पिशियस रहता है। अगर आप रेगुलरली नहीं कर सकते, जैसे कई लोग कहते हैं हम रेगुलरली नहीं कर सकते, तो हर फ्राइडे को जरूर कीजिए। चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या एंड एवरी फ्राइडे जरूर कीजिए। और इसके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए आपको कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है, कोई गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं है। इट इज ओपन फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति इसे कर सकता है। जो इस वीडियो को सुन रहा है, हर व्यक्ति इस पाठ को रेगुलरली कर सकता है। तो देवी माँ के जैसे कुछ और भी स्तोत्र हैं, जैसे ललिता त्रिशती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। उसके लिए क्या गुरु दीक्षा की जरूरत है, या वो भी कोई भी आम इंसान कर सकता है? देखिए, ललिता त्रिशती क्या है। जैसे ललिता सहस्त्रनाम जब भगवान हयग्रीव ने महामुनि अगस्त्य को दिया और कहा कि जाइए 500 वर्ष इस पे मेडिटेट कीजिए, उस समय महामुनि अगस्त्य के मन में एक चीज उठती है कि वो ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, कि कुछ मिसिंग है। तो भगवान हयग्रीव से कहते हैं कि प्रभु कुछ और दीक्षा भी दीजिए, मेरा मन इस चीज से संतुष्ट नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। भगवान हयग्रीव कहते हैं इससे आगे की आज्ञा मुझे नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तब भगवान हयग्रीव के चैन पकड़ लेते हैं महामुनि अगस्त्य, कहते हैं मैं आपके चैन नहीं छोड़ूंगा, आप दीजिए। तब माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी प्रकट होती हैं, और तब भगवान हयग्रीव माँ ललिता की आज्ञा से महामुनि अगस्त्य को ललिता त्रिशती प्रदान करते हैं। ललिता त्रिशती इज 300 नेम्स ऑफ गॉडेस ललिता। माँ ललिता के ही 300 और नाम हैं जो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपको गुरु दीक्षा की जरूरत होगी। ये ललिता सहस्त्र नाम से ऊपर का पाठ है। इसके लिए आपको श्री विद्या के पंचादशी मंत्र की दीक्षा की जरूरत होगी, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंचादशी मंत्र 15 लेटर्स का बीज मंत्र है, 15 बीज मंत्र का कॉम्बिनेशन है, और उसका हर बीज मंत्र का जो स्टार्टिंग का वर्ड है, मतलब बीज मंत्र का जो वर्ड है, उससे ललिता त्रिशती के 20-20 नाम देवी के शुरू होते हैं। तो ऐसे करते ही वो पूरा 300 नाम बने हैं, 300 नाम बने हैं। तो इसके लिए आपको पंचादशी मंत्र की दीक्षा चाहिए होती है, विच इज द वन ऑफ द हाईएस्ट मंत्रास इन श्री विद्या साधना, जो नहीं मिलता इजीली। इसके लिए आपको यू हैव टू प्रूव योर वर्थ, यू हैव टू डू द योर साधना रेगुलरली। तो उसके बाद आपके ऊपर अगर गुरु कृपा हो, या आपके गुरु जानते हो कि आप योग्य हैं, तब आपको इसकी दीक्षा जरूर मिलती है। बिना गुरु दीक्षा के ललिता त्रिशती नहीं करना चाहिए। एंड ललिता त्रिशती एक बहुत ही पावरफुल पार्ट है, जो फिर से आपके मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी चीजों को अटेन करने वाले ही होते हैं, और एंड मोमेंट में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीज कैंसिल हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपको कोई नेगेटिव बिलीव होता है जो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है मैनिफेस्टेशन में। ललिता त्रिशती इन सब तरीके की ब्लॉकेज को काटता है। वो आपको देवी के और करीब लेके जाता है, देवी से कनेक्ट भी करवाता है, और उसके साथ साथ आपके मन में एक बहुत पॉजिटिव चीजें, बहुत पॉजिटिव विचार भी लाता है, और ये आपके अतीत के गुस्से को रिलीज करने में बहुत हेल्प करता है।
जैसे कई लोग होते हैं कि उनको याद आ रहा होता है जब साधना कर रहे होते हैं कि मेरे साथ अतीत में इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, ये वो चीजें वो लेट गो नहीं कर पा रहे होते हैं। उसके लिए दैट इज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड अबंडेंस मैनिफेस्टेशन के लिए माँ ललिता का, चाहे आप ललिता सहस्त्र नाम ले लीजिए, ललिता त्रिशती ले लीजिए, ये बहुत ही औसम है। ये अबंडेंस तो आपको भर भर के देंगे, प्रोवाइडेड आप सही मार्ग से पे जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा कुछ घपला या घोटाला कर रहे हैं तब इनसे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे ऑस्पिशियस रिजल्ट्स भी देंगे। तो जैसे आपने कहा कि माँ हमेशा अपने भक्तों को सब कुछ बहुत अबंडेंस में देती है, चाहे विद्या है, सुख है, कुछ भी है, अबंडेंस है। तो क्या कभी कभी माँ अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती है? डेफिनेटली। परीक्षा तो आप किसी की भी साधना कर लीजिए, परीक्षा तो होती ही होती है। देखिए, परीक्षा का मतलब क्या है आपको ये समझना होगा। आप एक जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू तो वहां भी देते ही है ना। अब जॉब के लिए अगर आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है, यहाँ पे तो आप पता एक संपूर्ण ब्रह्मांड की दौलत मांग रहे हैं, तो वो इंटरव्यू नहीं लेगी क्या? अब थिंग इज कि हम वहां पे कहने लग जाते हैं कि ये तो हमारे माता है, ये तो हमारे पिता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो चीज वो आपको प्रदान करने वाले हैं वो हर किसी को नहीं मिलती इन साधनाओं के थ्रू। तो उन्हें भी ये देखना होगा कि आप सुपात्र हैं कि नहीं है। आई थिंक जो डिजर्विंग होगा और जो सच्चे मन से माँ की सेवा करेगा कंसिस्टेंटली और एक मुझे लगता है प्रेम भाव से, सच्चे भाव से, उसको माँ मुझे लगता है हमेशा देंगी, भर के देंगी, बिल्कुल। ब्लेसिंग्स उनकी हमेशा के साथ रहेंगी। एक है कामाख्या देवी जी, जिनके बारे में जो बहुत ही अपने आप में मतलब बहुत उनका एक विशाल स्वरूप है, बहुत कहानियां हैं, बहुत विद्याएं हैं उनपे, और उनका खुद का एक स्थल है इंडिया में जहाँ पे लोग जाते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो उनके बारे में मैं तो वैसे चाहती हूँ कि हम एक प्रॉपर एपिसोड शूट करेंगे उनके बारे में, स्पेशली डेडिकेटेड टू माँ कामाख्या। पर अभी के लिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, जस्ट आप थोड़ा सा बताएं माँ कामाख्या देवी जी के बारे में कि क्यों उनको पूछना चाहिए और क्या वो हमारे जीवन में किस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करती है या किस तरह से सिग्निफिकेंस है उनका हमारे जीवन में। देखिए, कामाख्या देवी अगर सिंपल भाषा में कहूँ, शी इज द मदर ऑफ यूनिवर्स। हम सब की उत्पत्ति, चाहे कोई भी श्रेणी का मतलब व्यक्ति छोड़ दिए, कोई भी जीव जंतु है, सबकी उत्पत्ति माँ कामाख्या से ही हुई है। तो कामाख्या, माँ कामाख्या अगर आप सिंपल सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हैं, शी इज द डिवाइन मदर। एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग अराउंड अस, चाहे वो छोटा सा कीड़ा है, चाहे वो एक छिपकली है, चाहे वो हम है, हम सब की उत्पत्ति माँ कामाख्या से है। वो ही हम सबकी जननी है, उन्होंने ही हम सबको क्रिएट किया है, नंबर वन। दूसरी चीज, माँ कामाख्या के बारे में अगर आप समझना चाहेंगे, शी इज द वन जिनके थ्रू ये 10 महाविद्यास आई हैं। 10 महाविद्यास में एक ही कॉमन देवी है जिनकी साधना जरूरी होती है, वो कामाख्या है। आप माँ काली का तंत्र ले लीजिए, चाहे किसी का भी ले लीजिए, उसमें जब तक देवी कामाख्या की कृपा नहीं होगी तब तक आप उन विद्याओं में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हर तंत्र शास्त्र, आप जितने भी शास्त्र ले लीजिए, उन सब में देवी की कहीं ना कहीं अनुग्रह कृपा होती है, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए, माँ कामाख्या एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन क्योंकि उसके लिए हमें एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन माँ कामाख्या वो है जो आपके जीवन में बहुत सुधार लाती है, पॉजिटिविटी लाती है, आपकी इच्छाओं को बहुत शीघ्र पूरा करने की कोशिश करती है। जैसे कई लोगों के विवाह में दिक्कत आ रही होती है, कामाख्या। कई लोगों को संतान नहीं प्राप्त हो रही होती, माँ कामाख्या। कामाख्या माँ, अगर आप ललिता त्रिपुर सुंदरी को भी देखेंगी तो वो भी कामाख्या से ही उत्पन्न है, ऐसा हमारे गुरु पीठम में कहा जाता है, देवीपुरम में। क्योंकि जैसे कामाख्या पीठम असम में है, वैसे ही हमारे गुरु पीठम देवीपुरम में भी एक कामाख्या पीठम है। और हमारे गुरुजी कहते थे, इस कामाख्या पीठम से ही देवीपुरम, विच इज द वर्ल्ड ओनली श्री यंत्र टेम्पल, तो उसकी उत्पत्ति भी कामाख्या पीठम से ही हुई है। तो कामाख्या इज द वन हु क्रिएट्स एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग।
and she's the one who is creating everything. What all you're seeing in this universe, it's all her play. Positive, negative, whatever you are seeing, it's all her play, and she's the one who's playing. कामाख्या, अगर हम पुराणों और जो हमारी स्टोरीज है उसके हिसाब से कहें, तो जब माता सती ने आत्मदाह किया था और विष्णु जी ने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे, तो माता सती की जो योनि थी वो आसाम में जहाँ गिरी थी, वहां पे कामाख्या पीठम बना और तब देवी कामाख्या की। लेकिन कामाख्या उससे पीछे का कंसेप्ट है। शी इज द वन हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, एंटायर यूनिवर्स जो भी आप देख रहे हैं, she is the one who is the creator of everything with her husband Shiva. Correct. आज आई थिंक हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, देवी के बहुत सारे स्वरूपों को समझा है और कैसे देवी पूजन करके हम अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को या लिमिटिंग बिलीव्स को दूर कर सकते हैं, वो भी हमने जाना है। और नेक्स्ट एपिसोड में भी हम माँ कामाख्या देवी का एक एपिसोड लेके आएंगे आपके साथ, और उनके बारे में बहुत सारी डिटेल बातें और बहुत सारी हैं गुप्त विद्याएं और पता नहीं कितनी चीजें हैं उनके बारे में जो कही जाती हैं, तो वो सारी चीजें लेकर आएंगे। लेकिन आज के एपिसोड को खत्म करने से पहले मेरा एक फेवरेट टॉपिक है भव्य जी के साथ, जो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ एपिसोड के एंड पे, वो है क्रिस्टल्स। तो भव्य जी का अपना एक वेबसाइट है हीलिंग वर्ल्ड, और वो क्रिस्टल्स में बहुत सारे लोग की हेल्प करते हैं। मेरी तो बहुत ही हेल्प हुई है इनके क्रिस्टल्स लेके हमेशा। तो कुछ क्विक क्वेश्चंस भव्य जी आपके साथ, हाँ जी, क्रिस्टल्स को लेके, जो हमारे आई थिंक व्यूअर्स को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं छोटी छोटी रोजमर्रा की जिंदगी में, कैसे कुछ क्रिस्टल्स उनकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अगर कोई ऑफिस जॉब करता है, डेस्क जॉब है, बहुत सारे लोग डेस्क पे सजाते हैं, कुछ प्लांट्स रख लेते हैं, कुछ शोपीस रख लेते हैं, अपने डेस्क के ड्रॉर में क्या कोई ऐसा क्रिस्टल है जिससे रख के मे बी उनकी प्रमोशन हो सकती है या सैलरी में उनके कुछ इंक्रीज आ सकता है? ऐसा कुछ कोई क्रिस्टल है जो वर्क प्लेस पे रखने इसके काम मैं आपको सजेस्ट करूंगा द ओनली वन थिंग, जी, गणपति जी का ग्रीन एवेंचुरिन का एक छोटा सा आइडल अपने वर्क प्लेस के डेस्क पे रखिए, ओवर रेड क्लॉथ। ओके, इट हेल्प्स। और हो सके तो काम शुरू करने से पहले गणपति जी का मंत्र थोड़े 5-10 मिनट जाप जरूर कर लीजिए। इट इज रियली हेल्पफुल, क्योंकि गणपति जी ही हैं जो ऑब्स्टिकल्स भी हटाएंगे, जो आपके काम में विघ्न आने वाले उनको भी हटाएंगे, और अपॉर्चुनिटीज भी दिलाएंगे, और प्रमोशन में आने वाले जो विघ्न है उनको भी वही हटाएंगे। तो उसमें आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो गणपति जी को जरूर रखिए ग्रीन एवेंचुरिन में। इट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी हेल्पफुल। ठीक है। और दूसरा, जैसे पर्स आजकल हम सब लोग के पास होता है, विमेन मोस्टली थोड़ा सा बड़ा पर्स कैरी करती हैं, लेकिन मेन जो है एक छोटा सा कंसाइज पर्स अपने पास रखते हैं। तो कोई ऐसा छोटा क्रिस्टल या कुछ भी ऐसा सिंबॉलिक हम अपने पर्स में रख सकते हैं जिस जो एक मनी मल्टीप्लायर का काम करे, जहाँ पे हम अपनी करेंसी रोज रख रहे हैं, जो है पर्स में ऐसा रख के जिससे मनी मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ क्रिस्टल है आपके पास? इसके लिए देखिए, अगर आप पर्स में रखना चाहते हैं तो एक तो रॉ पायराइट लोग रखते ही हैं छोटा, एक वो है। उसके अलावा आप पायराइट का हार्ट भी रख सकते हैं या पायराइट का छोटा बॉल भी रख सकते हैं, ये भी अवेलेबल है। पायराइट के अलावा अगर आप रखना चाहते हैं तो आप येलो कॉडीज रख सकते हैं। येलो कॉडीज आर वंडरफुल अट्रैक्टर ऑफ अबंडेंस एंड सक्सेस, और ये माता लक्ष्मी की बहुत प्रिय है, इन्हें लक्ष्मी पूजन में भी यूज किया जाता है। अच्छा, तो आप इन्हें लीजिए, रेड पोटली में रैप कीजिए और अपने पर्स में डाल के रख लीजिए, और उसके बाद जब आप घर गए तो अपने घर के मंदिर में या तिजोरी में रख दीजिए। इट हेल्प्स। ठीक, मंदिर में भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी और पर्स में भी। जी हाँ। और उसके अलावा अगर आप और कुछ यूज करना चाहते हैं अपने पर्स में रखने के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं गोमती चक्रास भी। गोमती चक्रास अपॉर्चुनिटीज अबंडेंस देते हैं, साथ में प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो कुछ बुरी नजर ना लगे या कुछ कोई आपका कॉम्पिटिटर या कुछ है तो उससे प्रोटेक्शन वो आपको देते हैं। उसे भी आप रेड पोटली में रैप करके रख लीजिए। इट हेल्प्स। और अपनी लाइफ में अगर हमें लव अट्रैक्ट करना है या रिलेशनशिप, लव में यहाँ पे रिलेशनशिप के वाला ही लव वाली बात कर रही हूँ, पार्टनरशिप अट्रैक्ट करनी है एज इन रोमांटिक पार्टनरशिप,
मैरिज अट्रैक्ट करनी है या लव अट्रैक्ट करना है, रिलेशन, एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है जो आपके लिए हेल्दी है, सेफ है और अच्छा है और फ्रूटफुल है, लॉन्ग टर्म है, उसके लिए क्या कोई क्रिस्टल या कोई ब्रेसलेट या कोई लॉकेट हम पहन सकते हैं? जी ऐसा कुछ बताएं। जी हाँ, देखिए उसके लिए आप यूज कीजिए रोज क्वार्ट्स का गणपति। इसे आप अपने घर के मंदिर में रखिए और हो सके तो रेगुलरली थोड़ा सा गणपति मंत्र जाप कीजिए, वेरी ऑस्पिशियस। उसके अलावा आप जो क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं वो है एक तो रोज क्वार्ट्स, ये तो काफी पॉपुलर है, सबको पता ही है, रिलेशनशिप के लिए भी काफी हेल्पफुल है और ये आपको हेल्प करता है आपके हार्ट को हील करने में। ठीक है, दूसरी चीज जो आप यूज कर सकते हैं वो है रोडोक्रोसाइट। ये आपको आपके पुराने रिलेशनशिप के नेगेटिव जो इंसिडेंसेस थे उनमें से, उन मेमोरीज में से निकालता है और आपको न्यू रिलेशनशिप के लिए तैयार करता है। ठीक है, उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं पिंक टर्मोलिन। अगेन इट इज द वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स फॉर अट्रैक्टिंग लव एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द लव। अगर आप नया पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, पिंक टर्मोलिन इज वन ऑफ द बेस्ट वन। ये आपके पुराने ग्रजेस को रिलीज करने में हेल्प करता है। पिंक टर्मोलिन मैंने सुना नहीं था, व्हाइट और ब्लैक ज्यादा मैंने नहीं देखा नहीं, ब्लैक टर्मोलिन इज डिफरेंट, पिंक टर्मोलिन इज फॉर अ रिलेशनशिप। ओके, और मजे की बात ये है, नाम इसका पिंक टर्मोलिन है लेकिन है ये पर्पल कलर का। अच्छा। और उसके अलावा जो चौथा क्रिस्टल है दैट इज मॉर्गनाइट। अच्छा, ये भी काफी अच्छा क्रिस्टल है फॉर रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। तो ये 4 क्रिस्टल्स हैं जो काफी अच्छे हैं फॉर हीलिंग योर रिलेशनशिप। तो अभी आपने हमें रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में बताया, तो ये दोनों मेन एंड विमेन पहन सकते हैं जी हाँ, किसी भी तरह से? ब्रेसलेट हो गया, लॉकेट हो गया। हाँ जी, क्रिस्टल्स में कुछ ऐसा नहीं होता, इट इज फॉर एवरीवन। एंड दूसरी चीज कि क्रिस्टल्स आर नॉट एज पर द डेट ऑफ बर्थ। Right. ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स आर एज पर द पर्पस, और व्हाट पर्पस यू वांट। क्रिस्टल्स हर कोई पहन सकता है जी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जी जी, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में वो है हेल्थ। तो एक अच्छी हेल्थ के लिए और अच्छी डिजीज फ्री बॉडी के लिए भी क्या कुछ क्रिस्टल्स हैं? देखिए, अगर आप अच्छी हेल्थ के लिए कहेंगे तो मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट अच्छा है, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करता है। लेकिन जो बेस्ट चीज आपके लिए हेल्थ के लिए रहेगी वो है रेगुलर मेडिटेशन ऑन द मंत्रास। अगर आप रेगुलरली जिस भी देवी देवता में मानते हैं उसकी रेगुलर मेडिटेशन चाहे 5 मिनट 10 मिनट करें, वो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे। लेकिन आप जस्ट अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हेमेटाइट यूज कर सकते हैं। और आजकल आई थिंक हम बहुत सारे लोग हैं जो ओबेसिटी से स्ट्रगल करते हैं और वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसे भी कुछ क्रिस्टल्स हैं या ऐसी कुछ चीजें हैं, क्रिस्टल्स हो गए या कुछ और मंत्र जाप हो गया, जिसके थ्रू आपको लगता है कि उनके वेट लॉस में कंसिस्टेंसी आ सकती है या वो और फोकस होके वेट लॉस कर सकते हैं? देखिए, वेट लॉस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका मेटाबॉलिज्म। जी बिल्कुल। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म के लिए जितना मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग एक ही क्रिस्टल जो अच्छा है वो है ब्लू एपेटाइट। ये काफी अच्छा क्रिस्टल है, लेकिन आपको ये चीज मैं जरूर गाइड करूंगा कि अगर आप अपना रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ अगर आप कर सकें तो सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए, उससे वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प होगी। क्रिस्टल्स आर द एड ऑन इन इट, जो आप कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपने जस्ट ब्लू एपेटाइट पहन लिया और आपका वेट 6 महीने में कम हो जाए, वो नहीं है। इट हेल्प्स यू इन एनहांसिंग योर मेटाबॉलिज्म अगर आप उसे बिलीफ और फेथ के साथ पहनते हैं, जिससे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन फिजिकल एफर्ट्स आपके लेवल पे जरूरी हैं, तो वो आपको देखना होगा। बिल्कुल, हाँ वो तो है ही कि क्रिस्टल्स पहन के सिर्फ ये नहीं है कि अब हम रोज 4 समोसे खा रहे हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए हमें खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहना है। आप कंट्रोल्ड खाएं और साथ में एक्सरसाइज, जैसे बताया कि सूर्य नमस्कार है, मुझे लगता है करीना कपूर ने भी बहुत सूर्य नमस्कार किया जब उन्होंने साइज 0 अटेन किया था अपनी मूवीज में। तो सूर्य नमस्कार क्योंकि हमारा एक एंशिएंट रिचुअल भी है और उसको करने में कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो जरूर कीजिए क्रिस्टल्स को पहनने के साथ साथ। और
एक चीज और थी, अगर कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, लेट्स से किसी ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की है, एक इंसान है जो रोज मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन शायद मे भी उसका ध्यान उतना नहीं रख पा रहा है, या अभी भी उतना फोकस नहीं बन पा रहा है, या अभी चंचल मन है उसका, स्थिर नहीं है, तो कैसे अपने आप को काम करे, स्थिर करे? ऐसा भी कोई क्रिस्टल है जो थोड़ा कामनेस लेके आए? जी हाँ, देखिए सबसे पहले इन केसेस में, क्योंकि ये चीजें क्या होती है हमारे मन की डिस्ट्रैक्शन की वजह से, जी बिल्कुल। तो जहाँ डिस्ट्रैक्शन आ गई वहां पे आप ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी के लॉकेट को ले आइए। बिल्कुल। गणपति जी आपके जीवन में से डिस्ट्रैक्शंस, विघ्न, बाधा सब हटाते हैं। तो अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करते हैं या आप अपनी कोई साधना कर रहे हैं और इस तरह कुछ आ रहा है, तो गणपति जी का पेंडेंट जरूर धारण कीजिए और रेगुलरली उन पर मेडिटेट कीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपका फोकस और कंसंट्रेशन को इनहेंस करता है और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। अब तीसरी चीज क्या होती है कि जैसे कि आपने 1 घंटा साधना की, साधना से पहले आप इंस्टाग्राम कर रहे थे, साधना के बाद फिर जाके इंस्टाग्राम पे बैठ गए, सोशल मीडिया का एडिक्शन है कहीं ना कहीं आपके अंदर, और आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास फोकस उतना नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो यूज हाउ लाइट। मैंने भी यूज किया खुद पर्सनली। हाउ लाइट आपको एक तो कामनेस देता है, जैसे आपने पूछा ना कामनेस। देखिए सोशल मीडिया आप यूज करेंगे कहीं ना कहीं आपके अंदर की एंजाइटी बढ़ाता है सोशल मीडिया, स्पेशली कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कुछ ऐसा कंटेंट देख लेते हैं जिससे आपकी एंजाइटी बढ़ती है। तो हाउ लाइट आप पहनिए, ये आपको सबसे पहले तो एक फोकस देगा, आपको कामनेस देगा और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया इज समथिंग जो एक लिमिट में यूज किया जाए तो बहुत अच्छा है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आप उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर देता है। तो ये 3 क्रिस्टल्स काफी अच्छे हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनको सिर्फ पहने नहीं, इन पर मेडिटेट करें। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इन्हें अपने हैंड में होल्ड करके मेडिटेट करें, आपको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो क्रिस्टल्स हम देते हैं एज यू ऑल नो वो एनर्जाइज्ड और ब्लेस्ड होते हैं, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ये रहे हमारे क्रिस्टल्स पे चर्चा आज के एपिसोड के लिए। और क्रिस्टल्स पे मैं पर्सनली कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन सिर्फ क्रिस्टल्स पे भी आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे भवे जी ने कहा है कि उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस पर्पस के लिए आप क्रिस्टल पहन रहे हैं उस फोकस एरिया में आप और भी एफर्ट्स कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए पहन रहे हैं तो आप खुद से भी कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल भवे जी ने कहा कि सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट कंज्यूम कीजिए। वेट लॉस के लिए है तो आप अच्छा खाना खाएं और कुछ एक्सरसाइज कीजिए जैसे सूर्य नमस्कार। तो वैसे ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी भी है, पूरी तरह 100% भी नहीं है कि आप सिर्फ क्रिस्टल पे ही सब कुछ छोड़ेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको 100% रिजल्ट मिले। क्रिस्टल्स आई थिंक विल एनहांस द रिजल्ट्स दैट यू वांट फ्रॉम सम काइंड ऑफ एन एफर्ट इन सर्टेन एरिया, तो वहां पे जरूर वो आपको हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, हीलिंग वर्ल्ड भवे जी की वेबसाइट है, वहां पे आप प्लीज जाएं और भवे जी को कांटेक्ट कीजिए। इनके सारे क्रिस्टल्स एनर्जाइज्ड होते हैं, वहां से आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं और भवे जी से कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे उनके ईमेल के थ्रू तो वो आपको पर्सनली बता भी सकते हैं कि अगर कोई क्रिस्टल आपको चाहिए तो अकॉर्डिंगली ही कैन गाइड एंड सजेस्ट। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम डेफिनेटली एक कुछ नया लेके आएंगे। माँ कामाख्या देवी जी के बारे में हम एक अगला एपिसोड अपना बनाएंगे और दोबारा बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस लेके आएंगे आपके साथ। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अगली बार मिलते हैं।